कालू कौवे के साथ मिलकर चिड़िया का पति दारू पिया करता था। अरे वाह भाई वाह कालू, आज तो दारू बहुत स्वादिष्ट है। हो हाँ यार, आज दारू बहुत महंगा मैं लेकर आया हूँ। मामा मामा, अभी तक पापा क्यों नहीं आए हैं? पापा को मेरे जन्मदिन की जरा भी फिक्र नहीं है। आज छोटी डोली का जन्मदिन था, मम्मा लाडो कहती है। अरे बेटी, आप फिक्र ना करो, आपके पापा थोड़ी देर तक आ जाएंगे। वो कालू कौवा आपके पापा को उल्टे काम करवाता है। मामा मामा, पापा क्यों दारू पीते हैं उन कालू अंकल के साथ मिलकर? ऐसे ही सुबह हो जाती है। और मेरी बेटी, आज आपका जन्मदिन है, आपने अपने जन्मदिन पे कौन सा तोहफा लेना है? पापा पापा, मुझे कोई भी तोहफा नहीं चाहिए और ना ही मैंने अपना जन्मदिन मनाना है। पापा पापा, मैंने नहीं जन्मदिन मनाना। अरे मेरी बेटी डोली, क्या हुआ है आपको? आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? पापा पापा, मैंने जन्मदिन नहीं मनाना है। फिर ऐसे ही पापा चिड़िया जाते हैं खिलौने वाली दुकान पर और उधर से महंगे और रंग बिरंगे खिलौने लेते हैं। और फिर पापा चिड़िया केक वाली दुकान पे जाते हैं और अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए केक लेते हैं। और फिर नया जूते नए कपड़े अपनी बेटी के लिए लेता है और पापा चिड़िया अपने घर उठता है। अरे अरे लाडो, आप बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी का आज जन्मदिन है। अरे मुझे नहीं पता कहाँ है। फिर ऐसे ही पप्पा चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है और रास्ते में कालू मिल जाता है। और यार, कहाँ जा रहे हो? आज तो मेरे पास स्वादिष्ट दारू है, ये दारू पी लो। फिर ऐसे ही कालू कौवा और पप्पा चिड़िया दारू पीने लगते हैं। ऐसे ही वो दारू पीते पीते उनको उधर ही सुबह से शाम हो जाती है। पप्पा चिड़िया के दिमाग में ख्याल आता है कि उसकी बेटी का आज जन्मदिन है और पप्पा चिड़िया उड़ता है और झरने के पास जाता है अपनी बेटी के पास। अरे मेरी बेटी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? चलो घर, आपका सब इंतज़ार कर रहे हैं, आपका जन्मदिन है आज। पापा पापा, मुझे जन्मदिन नहीं मनाना। पापा, मुझे जन्मदिन नहीं मनाना। अरे मेरी बेटी, क्या हुआ है आपको? आपने क्यों नहीं मनाना अपना जन्मदिन? ऐसे ही पापा चिड़िया उड़ता उड़ता समझदार कबूतर लोला के पास जाता है। अरे यार लोला कबूतर, चलो मेरी बेटी को कुछ समझाओ, मेरी बात नहीं मान रही। तमाम पक्षी इंतज़ार कर रहे हैं उसके जन्मदिन का। और अरे चलो, मैं आपकी बेटी को ज़रूर समझाता हूँ, अगर वो मेरी बात माने तो मैं उसको ज़रूर समझा कर लेकर आऊँगा। फिर ऐसे ही समझदार लोला कबूतर जाता है डोली के पास। अरे बेटी, आपका जन्मदिन है, आप झरने के पास क्यों बैठे हो? आपके पापा आपका और मामा इंतज़ार कर रही हैं। अंकल अंकल कबूतर, मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाना है, मुझे जन्मदिन नहीं मनाना है। अरे मेरा बेटी, आपका जन्मदिन है, तमाम पक्षी जन्मदिन मनाते हैं। डोली कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चली जाती है और पप्पा चिड़िया उड़ता उड़ता चाचा तोते के पास जाता है। और अरे चाचा तोता, आप मेरी बेटी को समझाओ, आप जंगल में वासी पक्षी हो, आपकी बात ज़रूर मानेगी मेरी बेटी। चाचा कबूतर, आपका धन्यवाद होगा। ऐसे ही चाचा कबूतर जाता है डोली के पास। अरे बेटा डोली, चलो आप मेरे साथ, आपके मामा पापा और पक्षी इंतजार कर रहे हैं। आपका जन्मदिन है, आपके लिए खिलौने केक और सुंदर सुंदर पक्षी आए हैं। अरे अरे अंकल तोते, मैंने नहीं जाना, ना ही मैंने अपना जन्मदिन मनाना है। आप इस जंगल के बड़े और बुजुर्ग पक्षी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। अरे बेटा डोली, तो फिर चलो। नहीं अंकल तोते, आप मुझे माफ़ करें, मैं नहीं जा सकती। ऐसे ही डोली कहती है। अरे अरे, आप मुझे ले चले मेरी बेटी के पास। अरे अरे लाडो, आपको नहीं पता कि मेरी बेटी क्यों नाराज़ है मुझसे? पापा चिड़िया अपनी बेटी डोली से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और पापा चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि उसकी बेटी जन्मदिन क्यों नहीं मना रही। फिर पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की तरफ झरने की तरफ रवाना होते हैं। अरे मेरी बेटी डोली, चलो ना आप घर चले।
अरे मामा मैंने नहीं जाना घर। अरे मेरी बेटी आप क्यों ऐसे जिद कर रही हो। आप मेरी बेटी चलो, तमाम पक्षी छोटे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मामा मामा मैंने कोई भी गिफ्ट खिलौने नहीं लेने और ना ही मैंने कुछ चीज़ लेनी है। मेरे पापा के अलावा मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है और मेरे पापा दारू का नशा करते हैं मामा, इसलिए मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर पिता चिड़िया बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। पापा पापा आप अगर दारू पीते हैं तो आपकी सेहत कमज़ोर हो जाएगी पापा, आपकी सेहत पर बहुत ही ज़्यादा फर्क आएगा। वो कालू अंकल तो है ही ऐसे गंदे पक्षी जो आपको भी इस गंदे काम में उन्होंने शामिल कर लिया। पापा मुझे ना गाड़ी चाहिए, ना केक, ना मुझे कपड़े चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पापा चाहिए अपनी आंखों के सामने। अरे अरे बेटी डोली आप मुझे माफ़ कर दो। बेटी डोली आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊँगा। आपने ये मेरी आंखें खोल दी बातें कर कर। फिर भी चिड़िया अपने पापा के गले लग जाती है और बाप बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर मम्मा चिड़िया, पापा चिड़ा और बेटी डोली ऊंची उड़ान भरते हैं और तेज़ी से घर में पहुंचते हैं और फिर केक कटता है, क्लैपिंग होती है और तमाम पक्षी डॉली का जन्मदिन मनाते हैं और तमाम पक्षी बहुत खुश होते हैं। और अरे मैं तमाम पक्षियों के सामने बेटी डॉली आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपना दारू वाला काम कभी नहीं करूँगा, मैं कभी दारू नहीं पीऊँगा। प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे माता पिता भी किसी न किसी बात पर गलत हो जाते हैं और हमें अपने माता पिता को भी अच्छी और नेक सीख देने के लिए कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिनके लिए कोई ऐसा वक्त आना ज़रूरी है कि जब आपके माता पिता आपके सामने मजबूर हों और आपकी बात मान लें। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।